इट वाज़ अमेजिंग। एक कोरियोग्राफर को और क्या चाहिए कि आपको लेजेंड्स को डांस कराने का मौका मिले, यही सपना लेके हम लोग बेसिकली शुरू करते हैं हमेशा, और अगर वो सपना पूरा हो जाए तो इससे बड़ी क्या बात है। लाइक इट वाज़ अ ड्रीम कि मैं एक प्लेटफॉर्म पे इतने लेजेंड्स, और ऊपर से अ डायरेक्टर लाइक सूरज बड़जात्या, वो खुद भी लेजेंड्स है अपने आप में। वो एक डायरेक्टर लेजेंड और फिर इतने एक्टर्स, तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू टू मी। बहुत मेहनत की इसके लिए हमने। रातों की नींद, मुझे नींद नहीं आती थी, आधी रात को उठकर मैं सोचती थी कि क्या स्टेप होने वाला है। बिकॉज सी इट्स अ लाइनअप, गाना भी सुपर हिट है और विजुअल्स भी उसके उतने ही हिट होने चाहिए। और इतने बड़े एक्टर्स जब आपके साथ काम करते हैं तो आपकी जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है, तो ऑडियंस को डिसअपॉइंट नहीं कर सकते हम। इसके लिए टीम के साथ बहुत मेहनत की और आप सब देख रहे हैं इस मेहनत का नतीजा। हमने दिल से एक चीज़ बनाई है और उसको बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं। सिर्फ इतनी बात है कि रील्स जो लोग बनाते हैं, हम एक सेक्टर ऑफ ऑडियंस के लिए तो गाना नहीं बनाते हैं। वी मेक सॉन्ग फर्स्ट एज पर द डायरेक्टर, एज पर द एक्टर्स, कैरेक्टर एंड स्टोरी लाइनअप। स्टोरी कहती है कि ये दोस्ती का गाना है। स्टोरी कहती है कि ये दोस्त है चारों जो एक दोस्त का बर्थडे मना रहे हैं, और हमारा मैसेज थ्रू दिस फिल्म इज़ फ्रेंडशिप। तो पहले हमें वो ध्यान में रखना पड़ता है एज ए कोरियोग्राफर। तो रील कौन बनाने वाला है या कोई लोग क्या करने वाले, उसको सोचने से पहले हमें ये सोचना होता है कि ये कैरेक्टर इस फिल्म में कितना डांस कर सकता है। एक सीनियर कैरेक्टर दिखाए हैं और हर चारों के चारों एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं फिल्म में, तो वो कितना डांस कर सकते हैं वो तय करना ही मेरा जॉब है। उसी को कहते हैं तजुर्बेकार कलाकार। और उसके बाद हमने वो स्टेप लेकर आए जो सब ईजीली कर सके। आप देखिए अनुपम खेर भी वो कर रहे हैं, बोमन ईरानी भी कर रहे हैं, डैनी सर कर रहे हैं, अमित जी कर रहे हैं। तो एक ऐसा स्टेप जो उनका कैरेक्टर भी करता हुआ अच्छा लगे, वो भी कंफर्टेबल लगे और ऑडियंस भी इनको पसंद करे। दिस इज़ द होल आइडिया बिहाइंड इट। यस, आज रील्स की वजह से मार्केट ओपन हो चुका है बहुत ज़्यादा, और इंटरनेट इतना, सबके हाथ में फ़ोन है, सब लोग फ़ोन पे देखते हैं हर चीज़। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो गई है, विच इज़ गुड ऑल्सो। ये अच्छा भी है कि एक आम आदमी भी उठ के रील के थ्रू अपने आप को स्टार बना लेता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर नॉर्मल पीपल, जो जिनके लिए एक सपना होता था कि हम कभी स्टार बनेंगे, आज वो रील्स के थ्रू स्टार बनते हैं। तो यहाँ पे हमारा काम आसान भी होता है कि वी कोरियोग्राफर गिव्स द स्टेप्स टू देम एंड देन दे एक्सप्लोर इट, एंड उनकी भी ऑडियंस उसको देखती है, विच इज़ वेरी गुड। समवेयर डाउन द लाइन थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मुझे होती है ये देख कर के कुछ लोग बिखर भी रहे हैं, कुछ लोग सोल ऑफ कोरियोग्राफी को ख़त्म करते जा रहे हैं। हमारा इंडिया से जो ग्रेस वेस्टर्न लोग आज भी लेके जा रहे हैं हमारे डांस का, हमारी सभ्यता का, वो मुझे ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। और मैं कॉन्स्टेंटली हिट कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ कि सोल ऑफ कोरियोग्राफी को हम जिंदा रखें। कितना भी फास्ट डांस हो, ग्रेस मरना नहीं चाहिए। कितना भी कैरेक्टर उस डांस को कर नहीं सके, लेकिन आपके अंदर ग्रेस और दिल से वो डांस को किया जाए तो वो अच्छा लगेगा। कुछ लोग रील्स में बहुत अच्छा करते हैं और कुछ लोग बहुत डिसअपॉइंटिंग भी करते हैं। पहले तो गाना म्यूज़िक बनने में जो वक्त लगा, और जब मैंने गाना सुना उसके बाद से आई टुक लाइक 10-15 days इन माई हेड टू कोरियोग्राफ इन माई हेड, बिकॉज इट्स नॉट अ नॉर्मल कोरियोग्राफी। शायद बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कोरियोग्राफी का मतलब सिर्फ डांस नहीं है। कोरियोग्राफी का मतलब है उस स्टोरी के, उस कैरेक्टर को उस वक्त समेट के उसको कोरियोग्राफ करके उसको शूट करना, जहाँ पे कैमरा भी कॉम्प्लीमेंट करता है। तो इन सब चीज़ों को लाइनअप में लाते हुए मुझे 15 दिन, हमेशा 10-15 दिन में ले लेती हूँ अपने साथ, अपनी टीम के साथ। इस गाने में अगर मैं आपसे कहूँ कि इतने सीनियर एक्टर्स थे, फिर भी उन्होंने 7-7 दिन रिहर्सल की। डैनी सर 7 से 8 दिन रिहर्सल हॉल पे आए, रोज़ आना। 1 बजे आते थे, 5-6 बजे जाते थे, एवरी डे विथ माई टीम। वी वर शॉक्ड कि अरे लुक एट, उनका इंथुजियाज़म देख के हमें लगा कि हम कहीं नहीं। दे वॉन्टेड टू लर्न लाइक लिटिल बेबीज़, बच्चों की तरह उछल पड़ते थे स्टेप्स को देख के, हमें करना है, हमें करना है। सिंपल स्टेप था, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल जो वॉक भी दिख रही है आपको गाने में, वो भी उन्होंने प्रैक्टिस की है। अमित जी के घर जाके हमने उनको रिहर्सल कराया। अमित जी को सेट पे रिहर्सल, वो आते थे सेट पे करते थे। बोमन जी ने रिहर्सल किया, सारे एक्टर, अनुपम जी ने रिहर्सल किया। दे ऑल रिहर्स्ड फॉर लाइक 7 to 8 days फॉर द। अगर आप इस गाने में देखो, ये वाला जो स्टेप है, आप सोचो अमित जी का ही स्टाइल है वो। अगर आप देखो, अमित जी ने हमेशा ये स्टाइल, वो उनका ही स्टाइल है, तो उसको मोल्ड करके ऐसे किया गया कि वो एक नेपाली म्यूज़िक में,
क्योंकि नेपाली कल्चर भी, और नेपाली कल्चर का भी स्टेप है, इसलिए बहुत सारे मैसेजेस मुझे नेपाल से भी आ रहे हैं, ऑडियंस खुश हो रही है। तो ये वाला स्टेप उस अंदाज़ में किया कि वो नेपाल वाल ऑडियंस भी डिसअपॉइंट ना हो, म्यूज़िक को भी टच करे, और अमित जी, अनुपम जी और ये बोमन जी और डैनी जी जब करे तो वो कंफर्टेबल लगे, विच इज़ शोइंग। तो ये डेफिनेटली आई हैड चेंज स्टेप्स एज़ पर देयर कंफर्ट। शबीना खान फाउंडेशन ओपन किया है, जिसमें अभी तक मैं खुद ही कर रही हूँ। मैं अपनी पेमेंट का 30% उस फाउंडेशन में डालती हूँ, हर पेमेंट का, और 2.5% आई पुट फॉर अलग चैरिटी जो मैं ही करती हूँ। उसके थ्रू मैं लोगों की जितनी सेवा कर सकती हूँ कर रही हूँ। और इसके पीछे यही है कि मैं इंस्पायर कर सकूँ लोगों को कि और लोग आगे आए और लोगों की सेवा करें। मैं बिलीव करती हूँ कि एक रोटी में से 4 लोग खा सकते हैं। सलमान जी के साथ काफ़ी काम करती हूँ मैं, सभी फिल्में उनकी, प्रेम रतन, जय हो, राधे, अभी भाईजान आ रही है। तो सलमान सर हर गाने में, हर फिल्म में मुझे बुलाते हैं। उन्हें लगता है कि ये गाना शबीना कर सकती है, तो मुझे बुलाते हैं। सी आई डोंट नो अबाउट हाउ ही डज़ विद अदर कोरियोग्राफर्स, बट मेरे साथ ये होता है कि मैं बल्क में स्टेप्स कंपोज करके जाती हूँ। जैसे एक गाना हुआ, उसकी एक कोरियोग्राफी की जो स्टेप होती है, मैं एक नहीं ले जाती हूँ उनके पास, मैं अपनी तरफ से 10 से 12 स्टेप्स कंपोज करके ले जाती हूँ। फिर वो मुझे दिखाने बोलते हैं, और देन जो बेस्ट लगता है वो चूज़ कर लेते हैं। मेरे साथ अब तक ऐसे ही हुआ है। खुशी होती है क्योंकि उनका एक अपना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक स्टाइल बन चुका है। छोटी सी बात बताती हूँ कि मैं बचपन से ही ना वो काम करना चाहती थी जो लड़के करते हैं। अम्मी बोलते थे ये वज़न मत उठा, तुझसे नहीं होगा, तो लड़की। क्यों नहीं होगा, मैं उठाऊँगी। वो ज़िद मेरे अंदर पहले से थी कि लड़की क्यों नहीं कर सकती। 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँखें, क्या डिफरेंस है। ऊपर से अल्लाह ने लड़की को माँ बनने का सौभाग्य दिया। क्यों? क्योंकि अंदर की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा दी है उसने। तो ये स्ट्रेंथ को क्यों ना यूज़ करूँ। बचपन से ही मुझे वो शौक़ था। तो जब मैं एक असिस्टेंट कोरियोग्राफर बनी गणेश मास्टर जी के यहाँ, गणेश हेगड़े के यहाँ मैंने शुरू किया, फिर गणेश मास्टर जी, तो सारे लड़कों वाले स्टेप्स मैं हीरो को सिखाती थी, क्योंकि मैं इतना बेस्ट करने लगती थी कि ऋतिक रोशन हो या गोविंदा हो या सलमान सर बोलते थे तुम सिखाओ हमें, बिकॉज यू डू द बेस्ट, तुम लड़कों का स्टाइल बहुत अच्छा करती हो। तो मैं उनको सिखाती थी। तो वो जो मेरे अंदर है कि मैं पल में लड़का बन जाती हूँ, पल में लड़की बन जाती हूँ, वो क्वालिटी जो है वो मेरी एक चाहत थी कि मैं हर चीज़ कर पाऊँ, उसी ने मुझे दी है। मेरी पहली फिल्म मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, उसी फिल्म पे मुझे बहुत लोगों को लगा सरोज जी ने गाने किए। फिर जब मैं सामने आई कि ये लड़की, इसने गाना किया, ये तो इतनी छोटी है, तो लोग मुझ पर यकीन नहीं करते थे। पहला गाना आशिक बनाया आपने, जो हिमेश जी का पहला हिट था, वो मेरा पहला हिट था, जिसमें मैं पहली बार नॉमिनेशन में थी। कई गाने ऐसे हुए पिछले 3-4 सालों में जिसको मुझे नहीं लगता कि वो कोरियोग्राफी अवार्ड उसको मिलना चाहिए था। फिल्में भी हिट नहीं हुई, लेकिन वो गाने को भी देख के नहीं लगा कि कोरियोग्राफर को मिलना चाहिए था, उन्हें अवार्ड मिल गया। फिल्म फेयर अवार्ड मिला है लोगों को। अगर आप मुझे बोलोगे उस प्लेटफॉर्म पे बुला के, तो मैं बात करूँगी, बताइए इसमें कोरियोग्राफी कहाँ है, बट उन्हें अवार्ड मिला है। अगर आप लोगों को पता है कि नहीं पता नहीं, कि लॉकडाउन में मैंने 2 काम किए थे। एक तो चैरिटी, जो दूसरा मैंने एक टीम बनाई थी 25 लोगों की, और वो 25 लोग लॉकडाउन में फुली मास्क और गेयर अप होके फ़ोन पे हर एक स्लम्स में जाते थे, और स्लम्स में बच्चों को ढूंढते थे कि दरवाज़ा ठोक कर कि क्या आपके घर में कोई डांसर है जिसको आज तक चांस नहीं मिला। मेरा मकसद ये था कि ऐसे कलाकारों को ढूंढना जिनके पास टिकट के भी पैसे नहीं हैं कि हम ऑडिशन देने जाएं। और मेरे 25 लोगों की टीम जाकर उन बच्चों को ढूंढती थी, मैं उनके साथ ऑनलाइन होती थी। हम ऐसी ऐसी जगह गए जहाँ पे आप लोग सोच भी नहीं सकते जाने का, और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं 650 बच्चे हमने चुन कर लेकर आए, और वो 650 बच्चों का मैंने ऑडिशन किया, उनके घर के ऑडिशन टेप देखे, उसमें से सिलेक्ट किया, फिर उन्हें यहाँ बुलाए, यहाँ पे उनका सिलेक्शन किया। उनमें से 60 बच्चों को चुना है हमने, जिनका एक और कंपटीशन करके जो जीतेगा उनके साथ में मैं एक वीडियो बनाऊंगी, एंड आई मेक स्टार्स अमंग्स देम, कि उनके पास ना फ़ोन है कि वो अपना रील डाल दे, ना खाने को घर में पैसा है, ना घर है, रोड पे रहते। ये 650 वो बच्चे हैं ऑल ओवर मुंबई में। तो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। और जो बच्चे 50 फाइनलिस्ट में नहीं आए, उनको मैं अपने गानों में, हर एक गाने में 20-25 बच्चों को बुलाती हूँ ताकि उनका घर चले, और ये सिलसिला पिछले 2 साल से चल रहा है। डर अगर मैं बताऊँ तो जिस दिन शूट था, मैं पूरी रात सोई नहीं थी, और नमाज़ पढ़ के दुआएं मांग रही थी कि हाउ विल आई डू दिस। जब चारों मेरे सामने आए, मैंने रिहर्सल भी किया था। इनकी पर्सनालिटीज़ इतनी अजीम है, इतनी ग्रेट है कि आप जब इनके सामने जाओ ना, आपको लगता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए,
कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और जब मैं सेट पे गई, पहला स्टेप बता रही थी, मैं बिल्कुल खामोश हो गई। सूरज सर मेरे साथ खड़े थे एंड मैं उनको देख रही थी एंड ही सेड बोलो, बताओ। तो आई स्टिल फील, वो स्टमक में बटरफ्लाइज आ जाती है मुझे। आई स्टिल फील लाइक अ स्टूडेंट, बिकॉज बचपन से काम कर रही हूँ, कभी कुछ और देखा ही नहीं है। तो यही मेरी ज़िंदगी है, एंड आई स्टिल फील लाइक अ स्टूडेंट ऑन एवरी सॉन्ग। और इस गाने में तो ये था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इतने बड़े सीनियर है, अपने आप में दिग्गज है इतने, कहीं गलत ना हो जाए। लेकिन आपके पास साथ अगर सूरज बरजातिया जी जैसा साया हो तो फिर आपका कॉन्फिडेंस आसमानों को छूता है। ये गाना, इसमें क्या ऐसी बात है स्टेप के अलावा कि ये आँखों को इतना शांत लग रहा है, आँखों को इतना सूदिंग क्यों लग रहा है? तो ये सूदिंग इसलिए लग रहा है कि इसे बहुत एस्थेटिकली करेक्ट शूट किया गया है। कैमरा एंगल्स एंड एडिटिंग, आजकल जो लोग एडिट को यूज़ करके खट 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 कट मारते हैं फास्ट, यहाँ से वहाँ से कैमरा कुछ भी घूमता रहता है, इसमें हमने वो नहीं किया। मैं अपने गानों में वो नहीं करती, इसलिए मेरे गाने सीधे और साफ दिखाई देते हैं और ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है। यही है जिसे मैं कहती हूँ सोल ऑफ कोरियोग्राफी इज़ नॉट ओनली डांस, इट्स अबाउट कैमरा एंगल एंड एडिटिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिसे मैं कायम रखती हूँ और हमेशा रखूँगी। और इस गाने का और एक सवाल आता है कि केटिको का क्या मतलब है? इसका मतलब है नेपाली में लड़की। राशि के साथ ये मेरी तीसरी फिल्म है। पहली फिल्म थी एक विवाह ऐसा भी, दूसरी फिल्म थी प्रेम रतन धन पायो और तीसरी ये फिल्म है। तो जो लेगेसी ऑफ राजश्री प्रोडक्शन है, जो 75 ईयर्स से उन्होंने जो एक लेगेसी बना के रखी है, जो बहुत ही प्योर है, हार्ट टचिंग है और बहुत ही फैमिली ऑडियंस की है, उस वो मैं खुद आई ऑल्सो कम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ फैमिली बैकग्राउंड, जहाँ पे फैमिली वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कोई एक चीज़ जो मैं करूँ तो फैमिली उसको साथ में बैठ के देखे। तो वो सारी मैंने प्रैक्टिस फर्स्ट फिल्म से ही शुरू कर दी थी। इट वॉज़ वेरी बिगनिंग ऑफ माई करियर दैट फर्स्ट फिल्म विच आई डिड विद देम, एक विवाह ऐसा भी। तो शुरुआत के दिनों में ही मैं उनके साथ काम करने लगी, तो अब तक तो इट्स बिकम लाइक अ फैमिली एंड वी नो ईच अदर प्रिटी वेल। वी नो राजश्री प्रोडक्शन की क्या वैल्यूज़ है और उसको, वो वैल्यूज़ मैं भी अपने घर से लेकर आती हूँ। तो उसको तो हम बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस दे के काम करते हैं।